दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर्च एंड रेस्क्यू रडार ट्रांसपोंडर से रिलेटेड। तो जो कि सार्ट बोला जाता है, तो सार्ट का हम लोग बात करेंगे कि यूज़ क्या होता है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये जो ब्रिज विंग पे, ब्रिज के किसी एक साइड पे, पोर्ट साइड या स्टारबोर्ड साइड पे, वहाँ पे सार्ट फिटेड होता है हमेशा। और ये देखो यहाँ पे सार्ट का एक आईएमओ सिंबल्स भी लगे हुए रहते हैं। तो अब बोलता है कि सार्ट क्या है, तो सार्ट को बोलते हैं सर्च एंड रेस्क्यू रडार ट्रांसपोंडर। तो ये एक ट्रांसपोंडर है, ट्रांसमीटर नहीं है। ट्रांसपोंडर बोलने का क्या मतलब हुआ कि जब भी इस सार्ट को हम लोग एक्टिवेट करते हैं, तो इसका जो भी रेंज है, उस रेंज में अगर कोई भी दूसरा एक्स बैंड का रडार काम कर रहा है, तो वो जो भी अब उसके जो भी ट्रांसमिट कर रहा है, अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, तो अगर उसका जो सिग्नल्स है ये साठ को रिसीव होगा, तभी ये जो साठ है अपने सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। तो एक मिरर के जैसा काम करता है, इसलिए हम लोग इसे साठ के नाम से जानते हैं। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि साठ हमारे जहाज़ पे ज़रूरी क्यों है, तो उसका रिक्वायरमेंट क्यों है, मैंडेटरी क्यों है कि हमें जहाज़ पे कैरी करना ही होता है। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, जिसे हम लोग सोलास के नाम से भी जानते हैं, उसका रिक्वायरमेंट क्या है कि सोलास का जो चैप्टर 4 है, सोलास का चैप्टर 4, उसे हम लोग रेडियो कम्युनिकेशंस के नाम से जानते हैं। तो जो सोलास का चैप्टर 4 है, रेडियो कम्युनिकेशन, उसमें लिखा हुआ है कि इवरी कार्गो शिप्स, कोई भी कार्गो शिप जो कि 300 ग्रोस टनेज है, अगर उनका ग्रोस टनेज 300 है या उससे 300 से ज़्यादा है, तो उस पर ये सोलास का चैप्टर 4 जो है वो अप्लाई होता है। तो उस केस में जो उसका रेगुलेशन 7 है, चैप्टर 4 पे रेगुलेशन 7 है, उस पर लिखा है रेडियो इक्विपमेंट जनरल। उसमें साठ के बारे में मेंशन किया गया है कि साठ, तो ये देखो ये है साठ। साठ बोलते हैं किसको, सर्च एंड रेस्क्यू रडार ट्रांसपोंडर को। अब रेगुलेशन, अब हमने देखा होगा कि कई जहाज होते हैं जिस पे साठ एक होता है, कहीं पे दो होता है। नॉर्मली दो साठ हम लोग अपने जिस जहाज़ पे काम करते हैं वहाँ पे होता है। एक तो ब्रिज पे होता है, और जो दूसरा साठ होता है, अगर वो फ्री फॉल लाइफ बोट है, तो उस केस में जो फ्री फॉल लाइफ बोट है उस पर फिटेड होता है सेकेंड साठ। तो वो रिक्वायरमेंट कहाँ से है, तो सोलास का जो चैप्टर 3 है, उसमें रेगुलेशन नंबर 6, उसमें लिखता है कि अगर कोई भी कार्गो शिप जो कि 300 ग्रोस टनेज या उससे ज़्यादा हो, बट लेस देन 500 ग्रोस टनेज है, तो उनके पास शिप और शिप कितने, एक ही साठ होने चाहिए। और सेकेंड रिक्वायरमेंट है कि एक कार्गो शिप्स जो कि 500 ग्रोस टनेज या उससे ज़्यादा है, तो उनके पास मिनिमम दो साठ होने चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि अभी हमने बोला था कि वाई मैंडेटरी, कि साठ क्यों मैंडेटरी है शिप पे, तो सोलास के रेगुलेशन चैप्टर 4 रेगुलेशन नंबर 7 के कारण। तो अगर हमसे कोई सर्वे पूछता है कि साठ क्यों हम लोगों को मैंडेटरी है, तो हम लोग बोलेंगे सोलास का जो चैप्टर 4 है, जिसे रेडियो कम्युनिकेशंस के नाम से जानते हैं, उनका जो रेगुलेशन नंबर 7 है, रेडियो इक्विपमेंट जनरल, उसमें लिखा हुआ है साठ से रिलेटेड कि हर एक जहाज जिस पे ये सोलास का चैप्टर 4 अप्लाई हो रहा है, उस पर साठ फिटेड होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि साठ है तो उसका यूज़ क्या है। तो साठ का जो यूज़ है, साठ को हम क्यों यूज़ करते हैं, तो लोकेटिंग द शिप्स इन डिस्ट्रेस और देयर सर्वाइवल क्राफ्ट। और एक साठ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि ये एक टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन सिस्टम है, जीएमडीएसएस का। ये सेटेलाइट बेस्ड नेटवर्क यूज़ नहीं करता है। तो साठ का क्या काम होता है, लोकेटिंग द शिप्स इन डिस्ट्रेस और देयर सर्वाइवल क्राफ्ट। अब कोई भी जहाज़ जो कि डिस्ट्रेस में है, तो उस सिचुएशन में वो अगर अपने साठ को एक्टिवेट कर देते हैं, तो जो भी नियर बाई जो एक्स बैंड रडार पे काम कर रहे होते हैं, जो भी जहाज़ हो, कोस्टल स्टेशन हो, तो उनके रडार पे ये जो साठ है उसका सिग्नल डिस्प्ले होना स्टार्ट करता है। तो यही इसका यूज़ है कि वो लोकेट करता है शिप्स जो भी डिस्ट्रेस में है और देयर सर्वाइवल क्राफ्ट को। अब जो सर्च एंड रेस्क्यू, एक्चुअली में रेगुलेशन 4 में आप देखेंगे, रेगुलेशन चैप्टर 4 रेगुलेशन 7 में, तो उसमें लिखा है कि सर्च एंड रेस्क्यू लोकेटिंग डिवाइस से रिलेटेड लिखा है। अब वो जो सर्च एंड रेस्क्यू लोकेटिंग डिवाइस कुछ भी हो सकता है, या तो वो रडार का साठ हो सकता है या एआईएस साठ हो सकता है। रडार साठ किसको बोलते हैं, जो भी सर्च एंड रेस्क्यू रडार ट्रांसपोंडर है, और एआईएस साठ क्या होता है, वो ट्रांसमीटर बोलते हैं। अभी हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सर्च एंड रेस्क्यू रडार ट्रांसपोंडर से। तो रडार ट्रांसपोंडर साठ जो है वो 9 गीगाहर्ट्ज़ का उसका फ्रीक्वेंसी है, जो कि एक्स बैंड रडार पे काम करता है। एक्स बैंड रडार बोलने का क्या मतलब है कि 3 सेंटीमीटर।
अब इसके बाद बोलता है कि व्हेन सार्ट जनरेट ए सीरीज ऑफ रिस्पॉन्स सिग्नल्स। अगर हमसे कोई पूछता है कि व्हेन सार्ट जनरेट ए सीरीज ऑफ रिस्पॉन्स सिग्नल, तो सार्ट जो है कब एक रिस्पॉन्स सिग्नल को वो जनरेट करता है। अभी मैंने सबसे शुरू में यही बोला था कि सार्ट जो क्या है, एक ट्रांसपोंडर है। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है, या इसका आंसर है ऑन बीइंग इंट्रोगेटेड बाय द ऑर्डिनरी 9 गीगाहर्ट्ज सीबोन रडार और सुटेबल एयरबोर्न रडार। तो बोलता है कि चाहे वो रडार कोई हवाई जहाज़ पे क्यों ना फिटेड हो, या किसी शिप पे पानी के जहाज़ पे क्यों ना हो, अगर वो 9 गीगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसीज को ट्रांसमिट करता है, तो वो उस रडार को जब उसका सिग्नल अपने 60 के सिग्नल से इंटरोगेटेड होता है, उसके बाद ही वो जनरेट करता है सीरीज ऑफ रिस्पॉन्स सिग्नल। और ये जो सीरीज होता है, सीरीज ऑफ 12 इक्वली स्पेस्ड डॉट्स होता है। सबसे पहले क्या होगा, उसमें हमें एक उस डायरेक्शन में, सपोज करो कि यहाँ पे कोई एक डिस्ट्रेस वेसल्स है और यहाँ पे किसी एक जहाज़ है, तो उसके यहाँ से 12 इक्वली डॉट्स जो होंगे उस डायरेक्शन में शो करेगा उसके रडार पे। अब क्या बोलता है यहाँ पे कि जो ट्रांसपोंडर का मतलब क्या हुआ, एक्ट एज ए मिरर। ट्रांसपोर्टर का क्या मतलब हुआ, एज ए मिरर। तो जब भी कोई भी सिग्नल 60 को रिसीव होगा 9 गीगाहर्ट्ज का एक्स बैंड रडार का, तभी वो जो है सो 60 जो है सो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो इसलिए इसे ट्रांसपोंडर के नाम से जानते हैं। और जो 60 है वो मंथली टेस्टेड करते हैं हम लोग उसको। और 60 के बारे में अभी हमने बोला था, जो कि चैप्टर 3 लाइफ सेविंग अप्लायंसेस एंड अरेंजमेंट, जो सोलास का चैप्टर 3 है लाइफ सेविंग अप्लायंसेस एंड अरेंजमेंट, उसमें रेगुलेशन नंबर 6 जो कि कम्युनिकेशन है, उसमें 60 से रिलेटेड बोला गया है कि हर एक कार्गो शिप्स जो 300 ग्रोस टनेज या उससे ज़्यादा हो, बट 500 से ग्रोस टनेज से कम है, तो 160 कैरी करेगा। और वैसे कार्गो शिप जो 500 ग्रोस टनेज से ज़्यादा है वो 260 कैरी करेंगे। वो सोलास का चैप्टर 3 रेगुलेशन 6 में लिखा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं AIA-60 से रिलेटेड। AIA-60 क्या है, वो है ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम सर्च एंड रेस्क्यू रडार ट्रांसमीटर। इसमें ट्रांसपोंडर नहीं होगा। जो AIA-60 है वो VHF फ्रीक्वेंसी यूज़ करता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमीटर बोल रहे हैं। AIA-60 is physically similar to the radar 60 but does not operate by the radar interrogation work in the VHF band। तो वही बोल रहा है कि जो AIA-60 है वो VHF बैंड पे काम करता है, और वो जो रडार का 60 है उसके जैसा नहीं काम करता। हाँ, फिजिकली सिमिलर है, मे बी वो उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है मे बी सेम हो, बट वो उस पर काम करेगा नहीं। अब 60 का जो रिक्वायरमेंट है स्टैंड बाई कंडीशन में, वो 96 आवर्स के लिए ऑपरेट होता है। स्टैंड बाई कंडीशन बोलने का क्या मतलब हुआ कि जब भी अगर हम लोग उसे स्विच ऑन कर दिए, अभी मान लो कि हम लोग डिस्ट्रेस में हैं तो अपने 60 को क्या किए, एक्टिवेट कर दिए, तो उस केस में वो 96 आवर्स के लिए उसका बैटरी काम करेगा। फॉलोड बाई 8 आवर्स ऑफ ट्रांसपोंडर ट्रांसमिशन वाइल बीइंग कंटिन्यूसली इंट्रोगेटेड। और सपोज करो जैसे एक्टिवेट कर दिए, तो उस केस में अगर नियर बाई कोई शिप्स जिसके एक्स बैंड रडार से अपना 60 अगर इंट्रोगेटेड है, तो उस केस में वो 8 घंटा कंटिन्यूस वो एक ट्रांसपोंडर के जैसा वो ट्रांसमिट करते रहेगा सिग्नल्स को उस एक्स बैंड रडार के डिस्प्ले पे। आप समझो कि हम लोग कैसे 60 को एक्टिवेट करते हैं। तो ये अपना है ब्रिज पे नॉर्मली 60 लगा होता है, तो जो इसका क्रेडल है उसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको 60 कोर को हम लोग ईजिली ऊपर की तरफ धक्का दे करके हम लोग इसे रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, अब समझो कि हमने 60 को अपने वहाँ से निकाल दिया जहाँ पे भी वो फिटेड था। अब इसे 60 को एक्टिवेट करने के लिए क्या है, यहाँ पे देख सकते हो कि एक लिखा हुआ है क्या, ऑन। सबसे पहले क्या है, ऊपर वाले में ऑन लिखा हुआ है, नीचे है टेस्ट मोड। तो हर एक इक्विपमेंट का क्या है, एक सेल्फ टेस्ट होता है। तो अगर हमें इसे सेल्फ टेस्ट करना है तो बस इसे पकड़ कर, ये जो स्विच है उसको पकड़ करके हमें नीचे की ओर पुल करना होगा। तो उस केस में ये इस 60 का टेस्टिंग करेगा। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर हम लोगों को अभी 60 को डिस्ट्रेस में है और एक्टिवेट करना है, तो ये जो पिन है इसको पकड़ करके हमें खींचना पड़ेगा। तो पिन को सबसे पहले हमें रिमूव करना है, उसके बाद ये जो है स्विच है उसको पकड़ करके ऊपर की ओर हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही हम लोग ऊपर की ओर शिफ्ट कर देंगे इसको, तो ये जो 60 जो है इसे एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखो, जैसे कि ये सेल्फ टेस्ट अभी हम लोग एक्चुअली
हम लोग इसे अभी ऑन नहीं कर सकते, सेफ्टी पिन को रिमूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग डिस्टेंस में नहीं है, इसलिए अभी हम इसे टेस्ट मोड पे सिर्फ दिखा रहे हैं। अभी इसको सपोज करो टेस्ट मोड पे किया तो डे टाइम में अभी अपने ही जहाज़ पे ये जो एक्स बैंड रडार है, एक्स बैंड रडार पे अपने शिप्स का पोजीशन को सेंटर में और एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कितना है, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना देगा। मतलब कि वो जो 60 का सिग्नल्स है वो अपने शिप का सेंटर पे ही है, मतलब शिप पे ही वो है, इसलिए वो जो सर्कल्स है वो शिप्स के अराउंड ही बन रहे। लेकिन अभी अगर दूसरा जहाज़ होता तो वो उसके डायरेक्शन में 60 का सिग्नल डिस्प्ले होता। अब सपोज करो कि ये नाइट टाइम है, ठीक है, अपना जहाज़ है और अभी हमको 60 टेस्ट कर रहे हैं। अभी 60 टेस्ट नहीं किया, उस केस में यहाँ पे क्या है, कोई भी रडार पे कॉन्सेंट्रिक रिंग नहीं बना, 60 का कोई भी सिग्नल्स नहीं है। अब सपोज करो कि हमने रडार को टेस्ट मोड में डाला तो ये देखो यहाँ पे क्या करना है, एक सर्कल्स बनना स्टार्ट हो जाता है अपने शिप्स के चारों ओर। तो ये होता है इसका रडार का सेल्फ टेस्ट, जो कि हमें मंथली करना होता है। और इसका ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन भी सेम वैसे ही लिखा हुआ है कि अगर एक्टिवेट करना है 60 को तो सबसे पहले वो उसमें जो सेफ्टी पिन है उसे हमें रिमूव करना पड़ेगा, और फिर जो स्विच है उसको हम लोग को ऑन पोजीशन पे शिफ्ट कर देते। अब बोलता है कि अब जो इसमें एक लाइट लगा होता है, वो जो लाइट है ना वो फ्लैश करेगा स्लोली स्लोली। बट अगर सपोज करो कि ये किसी भी एक्स बैंड रडार से अगर वो इंटीग्रेटेड हो गया, मतलब उसका सिग्नल इसने कैच किया है, तो ये क्या करेगा, वो जो लाइट है ना उसको 60 विल बीप एंड इंडिकेटर लाइट विल फ्लैश फास्ट। जो इनिशियली फ्लैश जो है स्लोली हो रहा था वो अब फास्ट जो है सब फ्लैश करना स्टार्ट कर देगा। अभी ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो 60 है वो उसके बॉडी पे भी मार्क किया हुआ है कि जो 60 है सर्च एंड रेस्क्यू 9 गीगाहर्ट्ज रडार ट्रांसपोंडर है। तो ये 9 गीगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पे ही काम करता है। एक सर्टिफिकेट्स होता है जिसे हम लोग कार्गो शिप सेफ्टी रेडियो सर्टिफिकेट्स के नाम से जानते हैं, और ये उस वेसल्स को इशू किया जाता है जो कि सोलास के चैप्टर 4 से कंप्लाई कर रहे होते हैं। तो अब सोलास के चैप्टर 4 से अगर सपोज करो कंप्लाई कर रहे हैं तो इस कार्गो शिप सेफ्टी रेडियो सर्टिफिकेट्स में एक और सर्टिफिकेट्स होता है जिसको हम लोग फॉर्म आर के नाम से जानते हैं। फॉर्म आर क्या है, वो होता है रिकॉर्ड ऑफ इक्विपमेंट फॉर द कार्गो शिप रेडियो सर्टिफिकेट। तो जो भी इक्विपमेंट्स अपने जहाज़ पे फिटेड है वो सारा का सारा इक्विपमेंट्स जो है सिर्फ फॉर्म आर में मेंशन होता है, बट वो रेडियो इक्विपमेंट्स होने चाहिए, यानी कि GMDSS रिलेटेड इक्विपमेंट्स। तो अभी हम लोग इसमें बात करते हैं कि 60 के बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो नंबर 6 में क्या लिखता है, सर्च एंड रेस्क्यू लोकेटिंग डिवाइस। यहाँ डायरेक्ट 60 के बारे में नहीं बोला है, वो बोलता है सर्च एंड रेस्क्यू लोकेटिंग डिवाइस। उसमें से बोलता है कि रडार 60 प्रोवाइडेड। तो अपने जहाज़ पे रडार 60 क्या है, प्रोवाइडेड है। सेकेंड में भी बोलता है रडार 60 वो भी प्रोवाइडेड है, यानी कि इस जहाज़ पे हमारे पास 2 60 है अवेलेबल है। 2 क्यों है, क्योंकि अपने जहाज़ का ग्रोस टनेज जो है वो 500 GRT से ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे सर्टिफिकेट पे ये देखो यहाँ सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है कि GRT 91971। तो अगर कोई भी जहाज़ जो 500 ग्रोस टनेज से ज़्यादा है तो उस पर 2 60 जो होते हैं वो फिटेड होते हैं।